जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कई बार हमसे कुछ ऐसी गलती होती है जो होती तो छोटी सी है हमारी नजरों में, लेकिन उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। और ऐसी ही गलती मानव बहुत लंबे समय से करता आ रहा है, या यूं कहूं लगभग पिछले 500 सालों से हम ये गलती करते आ रहे हैं और जिसके घातक परिणाम हमारे सामने हैं। आप कहेंगे हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके घातक परिणाम हमारे सामने हैं? तो जरा एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। मुख्यतः इस धरती पर इस समय पर हम 3 धर्मों को लेकर के चलते हैं, इस्लाम को, ईसाई को और हिंदू धर्म को। इन तीनों धर्मों के अंदर हम आज भी शिक्षा का सम्मान करते हैं। यानी अगर आप ईसाई धर्म के अंदर देखेंगे तो वहां शिक्षा की व्यवस्था जो संभाल रहे हैं उन्हें हम फादर कहते हैं, यानी वहां आज भी शिक्षा का सम्मान होता है। इस्लाम की बात करो तो मदरसों के अंदर पढ़ाई करते हैं, तो मदरसों की जो व्यवस्था है वो इमाम और मौलवियों के हाथ में है। तो यहां भी धर्म को उन्होंने अपनी शिक्षा में शामिल कर रखा है, यानी एक सम्मान का एक स्थान उन्हें अपने धर्म में दे रखा है। हम अगर हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर भी गुरुकुल परंपरा हमें देखने को मिलती है, यानी शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो कार्य है वो धर्म के साथ जोड़ करके देखा गया और ये तीनों धर्मों के अंदर है। यानी हम शिक्षा का सम्मान करते हैं, लेकिन जानते हैं ये सम्मान का शब्द या इस सम्मान की परिभाषा या हमारे व्यवहार में सम्मान कितना जरूरी है, हमने कभी इस बात की गंभीरता को नहीं समझा। लेकिन यदि आपको इस बात को समझना हो तो आपको अपना दृष्टिकोण सनातन का करना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि हिंदू संस्कृति के अंदर हमने हर जगह पर हर चीज को सम्मान दिया है। हम पेड़ पौधों का सम्मान करते हैं, हम गुरुजनों का सम्मान करते हैं, हम माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, हम यहाँ तक कि छोटी कन्याएं हैं उनको कंजिका के रूप में पूजकर उनका सम्मान करते हैं, हम धरती का सम्मान करते हैं, हम आंवले की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोई अगर अतिथि भी आया है तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। यानी हमारी संस्कृति के अंदर, सनातन के अंदर प्रत्येक चीज का सम्मान करना ये पहली प्राथमिकता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप उस चीज का फायदा कभी ले ही नहीं सकते। इसलिए इस प्रकृति के प्रत्येक कण का हमें फायदा मिले, इसलिए हम प्रकृति के प्रत्येक चीज का सम्मान करते हैं, चाहे वो फिर किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। हम नदी के रूप में गंगा का सम्मान करते हैं, हम पहाड़ों के रूप में हिमालय का सम्मान करते हैं। हम किस चीज का सम्मान नहीं करते? हम हर चीज का सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि ये संस्कृति आज तक फलीभूत है। लेकिन जब किसी संस्कृति के अंदर इन चीजों का सम्मान समाप्त हो जाता है, तब वहां पर इस संस्कृति के अंदर मिलावट होना शुरू हो जाता है। जैसे इस्लाम के अंदर धर्म का सम्मान तो कर लिया, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया। पशु, पेड़ पौधे, पक्षी, इनका सम्मान करना बंद कर दिया। और जब उन्होंने सम्मान करना बंद कर दिया तो धर्म में विकृति शामिल हो जाती है। क्योंकि अगर आप प्रत्येक चीज का सम्मान करते हैं तो आप कभी भी उसमें मिलावट करने की सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका उनके प्रति समर्पण भाव, सम्मान का भाव कभी भी आपको उनके प्रति गलत कार्य करने देगा ही नहीं। इसलिए सनातन का पहला नियम है कि हमेशा दूसरों का सम्मान कीजिए। अगर आप इस नियम को समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन के अंदर दुख कभी आ ही नहीं सकता। इसीलिए सनातनियों, सनातन का पहला नियम है कि इस प्रत्येक चीज जो ईश्वर ने बनाई है, इस प्रकृति की प्रत्येक रचना, इसका सम्मान हमें करना ही चाहिए। और इसीलिए एक उदाहरण और आपको देता हूं। हम सूर्योदय के अंदर उगते हुए सूर्य का सम्मान करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करके। तो हम संध्या के समय जब सूर्य ढलान पर होता है, सूर्यास्त का समय होता है,
तो बिहार के अंदर आप देखते होंगे छठ पूजा के अंदर हम उसका भी सम्मान करते हैं। ऐसे में एक बात को समझ लीजिए कि प्रकृति के प्रत्येक रचना का यदि आप सम्मान कर रहे हैं तो आप सनातन से कभी दूर हो ही नहीं सकते। इसीलिए जीवन के अंदर पहला नियम ही यही है कि आप प्रत्येक रचना जो ईश्वर ने बनाई है इस धरा के लिए उसका आप सम्मान करें। और जब तक आप ये सम्मान करते रहेंगे, आपके जीवन के अंदर, आपकी संस्कृति के अंदर ना कोई मिलावट कर सकता है, ना कोई तकलीफ आपके जीवन में शामिल हो सकती है। और ये वो श्रेष्ठ मार्ग है जो हजारों लाखों साल तक आपकी संस्कृति को वैसे ही रखता है जैसे उसे होना चाहिए। लेकिन जहां आप फिर मिलावट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सम्मान करना बंद कर देते हैं, वहीं से फिर मिलावट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपने सम्मान करना बंद कर दिया है। जैसे अगर पिता का सम्मान आपने करना बंद कर दिया तो घर के अंदर विभाजन होगा। बड़े भ्राता का अगर आपने सम्मान नहीं किया तो संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर आपने शिक्षा का सम्मान नहीं किया तो आपके जीवन के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर अराजकता आएगी। अगर आपने धर्म का सम्मान करना बंद कर दिया तो आप कट्टरपंथी विचारधारा को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। अगर आपने धन का सम्मान नहीं किया तो आपके जीवन के अंदर फिर विलासिता शामिल हो जाएगी। अगर आपने अपने जीवन के अंदर गुरुजनों का सम्मान बंद कर दिया तो फिर आपके अंदर अधर्म की भावना पनपने लगेगी। यानी आप जिस चीज का सम्मान करना बंद कर देंगे, वहीं से विकृति आपके जीवन में शामिल होती चली जाएगी। और यही कारण है कि हमने जब से इस धरती के अंदर जितनी भी चीजें जो ईश्वर के द्वारा हमें दी गई है, हमने उनको सम्मान देना बंद कर दिया। हमने धरती को सम्मान देना बंद कर दिया तो हम धरती का दोहन करने लगे। हमने नदियों को सम्मान देना बंद कर दिया, हमने जल को प्रदूषित कर दिया। हमने वायु को सम्मान देना बंद कर दिया, पवन देव को सम्मान देना बंद कर दिया तो हमने वायु प्रदूषण कर दिया। यानी जहां आप सम्मान देना बंद करेंगे, वहीं से उसके अंदर मिलावट और विकृति आरंभ हो जाएगी। इसीलिए जीवन का पहला सूत्र सनातन का यही है कि अपने जीवन के अंदर प्रत्येक ईश्वर की रचना को सम्मान जरूर दीजिए। ये सम्मान जब आप उन्हें देते हैं तो बदले में आपको भी सम्मान मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर एक जो मानवीय भूल हम कर रहे हैं, एक ऐसी भूल जिसके इतने बड़े घातक परिणाम हमारे सामने हैं कि सारी व्यवस्था ही फिर चरमरा गई है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर प्रत्येक चीज का सम्मान करना शुरू कीजिए, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। आपके जीवन के अंदर कब बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।